दोस्तों, हर स्त्री पुरुष इस सुंदर काया पर बहुत ज्यादा घमंड करता है। उनको मालूम होना चाहिए कि ये बाहर से दिखने वाली सुंदर काया बहुत ही अंदर से गंदी है। अगर आप इस सुंदर काया को काटेंगे, ऊपर की चमड़ी को हटा देंगे, तो इसके अंदर केवल मांस और खून दिखाई देगा और पूरे शरीर में मलमूत्र ही मूत्र दिखाई देगा। तो हमें इस सुंदर काया पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये सुंदर काया एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। इस सुंदर काया को शमशान घाट में जाकर जला दिया जाएगा। इसीलिए ये सुंदर काया किसी के प्राउड के लायक नहीं है। ये इसके अंदर आत्मा है। आत्मा जिस दिन शरीर से निकल जाती है, उस दिन ये शरीर मर जाता है। शरीर पहले से ही मरा हुआ है। आत्मा जब तक शरीर के अंदर है, तब तक आप भ्रमण कर सकते हैं। शरीर चलता है, आत्मा जहां आपके शरीर को ले जाती है, वहीं आपका शरीर आत्मा के साथ साथ चलता रहता है। जिस दिन वह एक स्त्री जो आपके हृदय में है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वह एक परम ब्रह्म की पत्नी है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके रहती है और उस सुंदर काया का भ्रमण चारों तरफ कराती रहती है। तो हमें उस सुंदर काया पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो हमारे अंदर सुंदर आत्मा है, वही हमारा जीवन रक्षक है। जिस दिन वह सुंदर आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर एक जगह पर पड़ा रह जाता है। हम सबको मालूम होना चाहिए, इसी कभी भी अपने शरीर पर, अपनी सुंदरता पर किसी भी स्त्री पुरुष को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रामायण का अंत माता सीता ने किया था। रामायण का अंत माता सीता ने किया था। वह धरती में जाकर समा गई। रामायण का अंत माता सीता ने किया था, वह धरती में जाकर समा गई। भगवान राम ने जल समाधि ले ली। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने निधन किया और पांडवों को मृत्यु के घाट उतरवा दिया। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि मृत्यु सबकी निश्चित है। यही सत्य है, सभी को मरना होगा। कोई भी इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। जिसका जन्म हुआ है, उसको मरना ही पड़ेगा। आप चाहे कितनी भी दवाइयां ले लें, कितना भी दवाइयों का सेवन कर लें, परंतु आपकी मृत्यु निश्चित है। आपको इस शरीर को छोड़कर आपके शरीर से आत्मा अवश्य जाएगी। आप चाहे कितने पैसे वाले हो जाएं, आप पैसे से शरीर को ढक लीजिए, परंतु आपका शरीर अवश्य मरेगा। पैसा आपके शरीर को नहीं बचा सकता है। चाहे आप पैसे के अंदर बिल्कुल ढक जाइए, पूरे शरीर में पैसे को चिपका लीजिए, परंतु आपके शरीर से आत्मा अवश्य निकल जाएगी। आप उस आत्मा को नहीं रोक सकते। इसीलिए हर स्त्री पुरुष को अपने अच्छे कर्मों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपको पुण्य की तरफ ले जाएंगे। आपको हमेशा अपने जीवन में लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, गरीबों की सेवा करना चाहिए, भूखे प्यासे को भोजन देना चाहिए, हर तरह से दुखी की सेवा करते रहना चाहिए। आपको किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में आपके माता पिता, जो एक परम पिता परमेश्वर के रूप में आपके घर में विराजमान है, उनकी सेवा कीजिए। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, तो आप सभी तीर्थों की सेवा कर चुके हैं। अपने जीवन में अपने माता पिता को खुश रखिए, तभी आप एक सुंदर सभ्य स्त्री पुरुष माने जाएंगे। तो मृत्यु सबकी निश्चित है। जीवन का अंतिम समय यही है, मृत्यु एक अटल सत्य है। इसको झूठा साबित नहीं किया जा सकता।
लोगों के सामने मृत्यु आती है, सब जानते हैं कि हमें मरना है, परंतु लोग अपने मन के कहने पर काम करते रहते हैं और गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। अपने अंतर आत्मा से नहीं पूछते हैं कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। अंतर आत्मा परमपिता परमेश्वर जो आपके हृदय में वास करता है, उससे आप सिचुएशन नहीं पूछते हैं, उससे कॉन्फिडेंस नहीं लेते हैं, उससे कोई भी एडवाइस नहीं लेते हैं। आप अपने मन के कहने पर काम कर जाते हैं। फिर आप मन के कहने पर काम करने से आप गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। मन एक घोड़े के समान है। जिस प्रकार से घोड़ा बगैर लगाम के इधर उधर भागता है, जब तक उस पर लगाम नहीं दी जाती है तब तक घोड़े का मुंह सीधा नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों ने, जिस स्त्री पुरुष ने अपने मन को लगाम दे दिया, अपने मन को बांध कर रख लिया, वो स्त्री पुरुष अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अपने मन को बांध कर रखिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। अपने अंतर आत्मा से पूछकर अपने पगों को आगे बढ़ाइए। आपको जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। अगर आप आत्मा से कॉन्फिडेंस करके, आत्मा से सोच समझकर, आत्मा से पूछकर कार्य करेंगे तो आपको किसी भी रास्ते में धोखा नहीं मिलेगा। तो दुनिया की रीति है, जो आया है उसको मरना ही पड़ेगा। जन्म होता है, जन्म और मरण की प्रक्रिया इस धरती पर जारी रहेगी। धरती एक जगह पर स्थिर रहेगी, धरती घूमती रहेगी। स्त्री पुरुष दुनिया से मरते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। ये प्रक्रिया है, एक चक्र है। इस चक्र को हम अपनी प्रकृति के अनुसार बहुत तेजी के साथ खराब कर रहे हैं। उस चक्र को कंट्रोल में लाने के लिए आपको अपनी प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको अधिक से अधिक पौधे लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी ओजोन परत का सुधार करना होगा, आपको अपने बायोस्फीयर को कंप्लीट करना होगा, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना होगा, पोल्यूशन को कंट्रोल करके अपनी प्रकृति को सुरक्षित दिशा निर्देश करना होगा। तभी आप इस धरती पर ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप इन चीजों में से किसी भी चीज के साथ एक्सीडेंट कर रहे हैं तो इस धरती का विनाश निश्चित हो जाएगा। और जब धरती नहीं रहेगी तो आप इस धरती पर कैसे रहेंगे, आप कैसे अनाज उत्पादन करेंगे, आप कैसे खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। जब धरती का विनाश हो जाएगा तो भोजन की प्राप्ति किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं हो पाएगी। अभी भी वक्त है, आप अपनी प्रकृति की रक्षा कीजिए, पौधे अधिक से अधिक लगाइए, गवर्नमेंट को सूचित कीजिए कि जंगलों का कटान बंद किया जाए, जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाए। अगर जंगलों की कटाई बहुत तेजी के साथ होती रही तो हमारे वायुमंडल का बायोस्फीयर पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो पशु पक्षी जिस प्रकार से विलुप्त हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मानव स्त्री पुरुष भी इस धरती से विलुप्त हो जाएगा।